संसद के मानसून सत्र का माहौल लगातार गरमाया हुआ है। बिहार एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है और संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल के सदस्यों ने वोटर लिस्ट सदस्य रिवीजन के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया। साल उम्र तो लगातार मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ाया है। एसआईआर के मुद्दे पर लेकर तमाम विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद तमाम विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो आक्रोश में नजर आए और लगातार सदन के भीतर से लेकर बाहर तक प्रदर्शन हुआ। अब पूरे एसआईआर मुद्दे पर जो है घटनाक्रम अपडेट आपको हम देते हैं, इस पूरे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में लगातार, राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, लगातार ये हंगामा होते रहा और तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लगातार जो है केवल 5 से 10 मिनट के लिए जो है कार्यवाही चली है। उसके बाद तमाम विपक्षी दल संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने जो है ये हंगामे जो है वो करते नजर आए। विपक्ष ने चर्चा की मांग की बिहार पर जो है लगातार, लेकिन हंगामा इतना था कि सदन की कार्यवाही पूरी तरह ठप दिखी। तीसरे दिन भी लगातार एसआईआर का मुद्दा हावी रहा। पूरी एसआईआर को लेकर जो तमाम जो चीजें हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जिस मुद्दे को लेकर आज विपक्ष हमलावर रहा वो मुद्दा था विपक्ष को लेकर मिंता देवी का हम आपको बताते हैं। मिंता देवी बिहार के सिंगरौली की वो जो है वो महिला हैं जो 124 साल जिसकी उम्र लिखी गई है, 1900 जिसकी जन्म तारीख बताई गई है और जिसे ये कहा गया कि पहली बार जो है वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल हो। बस यही विपक्ष के लिए मुद्दा था और तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनके आप टी शर्ट देख सकते हैं। उन्होंने मिंता देवी का टी शर्ट बनाया हुआ था और ये सबसे बड़ी बात हुई कि जब इसमें आयोग ने एक सफाई दी कि मिंता देवी की उम्र 35 साल है, ये केवल एक टाइपिंग मिस्टेक थी। इसे लेकर जो है वो विपक्ष मानने को तैयार नहीं था कि 124 साल की महिला पहली बार वोट डालने कैसे पहुंची। और उसके जब आयोग ने इसे एक गलती बताया तो ये सवाल उठाया गया विपक्ष की तरफ से कि ऐसी गलतियां कितने बार हुई होंगी। ऐसी गलतियां पूरी लिस्ट में लाखों बार की गई है, जिसकी वजह से एसआईआर को लेकर ये पूरा हंगामा मचा है। तो आप बता सकते हैं, देखिए ऐसी कई सीट है जो यह कहा गया कि दावा किया गया कि सिस्टमेटिकली जो है जिन पर ये पूरे तरह से फर्जी वगैरह किया जा रहा है। 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिंता देवी, ऐसे राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि ऐसे असंख्य लाखों की संख्या में ऐसे फर्जी वोटर हैं जो आयोग के द्वारा बनाए गए हैं और जिनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। डिजिटल जो है लिस्ट मांगी गई, लेकिन डिजिटल लिस्ट अभी तक जो है उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर तो आप देखिए राहुल गांधी के सवाल की अगर बात करें, बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं होता जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव का, इससे कर्नाटक चुनाव का उदाहरण दिया गया। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते, क्यों 3 चरणों में, 2 चरणों में रखे जाते हैं चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दे रहा है बार बार मांगने के बाद भी, जबकि ये आरटीआई के नियमों में शामिल है। जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट दी जा रही है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। ये तमाम सवाल जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए हैं आयोग के लिए। अब आपको बताएं आरोप क्या क्या है। आरोप यह है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता जिससे कोई सबूत ना बचे। दूसरा आरोप यह है आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये तमाम जो आरोप हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के चुनाव से उपजे हुए हैं, जिसके बाद से बिहार में जब एसआईआर का मुद्दा आया और खास तौर पर मिंता देवी को लेकर आज जिस तरह से पूरी तरह से विपक्ष हावी रहा चुनाव आयोग के ऊपर, उसके बाद जब जवाब नहीं आया तो एक बड़ा ये बहाना मिला, मुद्दा मिला कि जवाब क्यों नहीं दे पा रहा आयोग।